अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो के अंदर जो हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ेंगे। और इससे प्रीवियस वीडियो में जो हमने पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस के जो है रूल्स फॉर पैसिव वॉइस पढ़े थे, और उसके साथ साथ जो हमने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का इंट्रोडक्शन भी लिया था। तो स्क्रीन पे आप लोग को जो थंबनेल नजर आ रहे होंगे, ये वीडियो का लिंक जो है आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाके भी देख सकते हो। तो आज के इस वीडियो के अंदर जो है हम बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी चीज़ें पढ़ेंगे। पैसिव वॉइस जो है सिर्फ टेंसेस तक नहीं महदूद होते, ठीक है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस भी जो है पैसिव वॉइस के लिए चेंज होते हैं, ठीक है। जो हमारे मॉडल वर्ब्स होते हैं वो भी पैसिव वॉइस के लिए चेंज होते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर जो है हम पैसिव वॉइस मॉडल वर्ब्स को पैसिव वॉइस के अंदर ले जाना सीखेंगे, ठीक है, और इम्पेरेटिव सेंटेंस को। तो आज के इस वीडियो के अंदर जो है हम ये तीन चीज़ें पढ़ेंगे: यूज ऑफ लेट पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस फॉर फ्यूचर मॉडल्स एंड पैसिव वॉइस फॉर पास्ट मॉडल्स। और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि प्रेजेंट मॉडल्स क्या है, पास्ट मॉडल्स क्या है, सारा कुछ क्या है। तो आप लोग जो है वीडियो को लास्ट तक देखने, आप लोग के जो माइंड में जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी कन्फ्यूजन है, वो सारी जो आज के इस वीडियो के अंदर जो है क्लियर हो जाएगी। तो अब हम जो है यूज़ ऑफ लेट पढ़ लेते हैं पैसिव वॉइस के अंदर। तो जैसे कि मैंने आप लोग को जो है पहले बताया कि पैसिव वॉइस जो है सिर्फ टेंसेस तक नहीं रुकते। पैसिव ऐसे सेंटेंस भी जो है पैसिव के अंदर चेंज हो सकते हैं जिसके अंदर मॉडल वर्ब्स यूज़ हो रहे हो, या तो वो इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो ठीक है, तो जब हम जो है इम्पेरेटिव सेंटेंस की बात करते हैं या इम्पेरेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस के अंदर लेके जाते हैं, तो उसके अंदर जो है हम लेट का यूज़ करते हैं। उसके अंदर हम क्या करते हैं, लेट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो लेट का यूज़ करने का सबसे पहला रूल है कि आप जो है सब्जेक्ट को जो है ऑब्जेक्ट के अंदर चेंज कर देना है, जो हमारा एक्टिव वॉइस के अंदर होगा, और ऑब्जेक्ट को जो है सब्जेक्ट के अंदर चेंज कर देना है पैसिव वॉइस में, ठीक है। देन पैसिव वॉइस के अंदर आपको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करना है, और यूज़ करना है बाय का। और इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर जो है हम बी का यूज़ करते हैं एज एन हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हम क्या करते हैं, बी का यूज़ करते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर, ठीक है। और जिसको नहीं पता कि इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो वो जो जाके देख सकते हैं मेरी इंग्लिश का मैसेज के डे 1 और डे 2 की वीडियोस। डे 1 के अंदर जो मैंने आप लोगों को सेंटेंस के बारे में बताया था, और डे 2 के अंदर जो है मैंने इसकी टाइप्स कवर करवाई हुई हैं। तो उसके अंदर मैंने आप लोग को जो है इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में बताया हुआ है। तो जिसको इम्पेरेटिव सेंटेंस को नहीं पता, वो जाकर जो है वो वाली वीडियो देख ले। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर जो है हम बी का यूज़ करते हैं एज एन हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। और इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर जो है हम लेट का यूज़ करते हैं पैसिव वॉइस के अंदर, ठीक है। एट द बिगनिंग ऑफ अ सेंटेंस, सेंटेंस के स्टार्ट पे जो है हम लेट का यूज़ करते हैं पैसिव वॉइस के अंदर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के, ठीक है। तो ये जो दो लास्ट वाले बुलेट पॉइंट्स हैं, ये आप जो है याद रखने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब हम इम्पेरेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस के अंदर लेकर जाते हैं तो बी का यूज़ करते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। और इम्पेरेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस के अंदर जो है लेट का यूज़ होता है। बाकी जो रूल्स हैं वो सेम है कि आपने जो है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के अंदर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के अंदर चेंज कर देना है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करना और बाय का यूज़ करना है पैसिव वॉइस के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे जो है मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी लिख दिया ताकि आप लोग जो इजीली एक्टिव से पैसिव में जा सको इम्पेरेटिव सेंटेंस के। तो पॉजिटिव सेंटेंस की जब हम बात करते हैं तो हम जो है सबसे पहले लेट लिखेंगे, क्योंकि मैंने आप लोग को यहाँ पे बताया कि जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर जो है लेट यूज़ होता है बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस के, ठीक है। पैसिव सेंटेंस के स्टार्ट पे आता है लेट इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के पैसिव में, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमने लेट को लेकर आने, देन अपना सब्जेक्ट लेकर आएंगे जो हमारे सेंटेंस का होगा, देन बी का यूज़ करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लेकर आ जाएंगे, ठीक है। नेगेटिव के अंदर जो है हमने क्या करना है कि लेट के बाद नॉट ले आना है, उसके बाद सब्जेक्ट लाएंगे, फिर बी का यूज़ करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस तरह से जो है हम नेगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस के अंदर लेकर जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो है कुछ एग्जांपल्स भी लिखी है इसकी। तो सबसे पहले एग्जाम्पल है रिंग द बेल। तो रिंग द बेल क्या है, ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो इसके अंदर जो हम सब्जेक्ट को सबसे पहले ढूंढेंगे, तो हमारा सब्जेक्ट है बेल, ठीक है। हमारा सब्जेक्ट क्या है, बेल, ठीक है। तो हम ये पॉजिटिव है, इसके अंदर जो है नोट का यूज़ नहीं हुआ, ठीक है। तो इस वजह से जो है हम पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। और सबसे पहले इस पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर के अंदर है लेट, लेट का यूज़ करना है हमने। तो हम जो है यहाँ पे लेट लिखेंगे, देन अपना सब्जेक्ट लिख लेंगे, और हमारा सब्जेक्ट क्या है, द बेल, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा लेट द बेल, देन बी का यूज़ करेंगे, दैट इज बी, लेट द बेल बी रंग, ठीक है। रिंग की जब हम थर्ड फॉर्म की बात करें तो वो होती है रंग, तो हम जो है उसको रंग करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा कि हमारा स्ट्रक्चर कितने अच्छे तरीके से जो है फॉलो हुआ है यहाँ पे, और हमने सिर्फ इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए कितने आसानी से जो है इसको जो है हम पैसिव के अंदर ले गए हैं, ठीक है। और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म ने रिंग की यूज़ की है लास्ट में, ठीक है। देन ओपन द डोर।
ओपन द डोर अगेन, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम लेट को लेकर आएंगे, देन सब्जेक्ट लाएंगे। सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर है द डोर, ठीक है। तो लेट द डोर बी ओपन, ओपन क्या था हमारा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, ठीक है। थर्ड फॉर्म इसकी क्या होगी, ओपन। शट द डोर, तो शट द डोर के अंदर अगेन जो शट द विंडो, ठीक है। तो इसके अंदर जो विंडो है वो हमारा सब्जेक्ट है, सबसे पहले लेट लेकर आएंगे द सब्जेक्ट, सो लेट द विंडो बी शट, ठीक है। शट की थर्ड फॉर्म भी शट ही होती है, ठीक। देन जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो इंटरेस्टिंग है, डू नॉट टेल अ लाई, ठीक है। अब आप लोग देख सकते हो इसके अंदर जो है नेगेटिव ये सेंटेंस है, ठीक है। ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है बट नेगेटिव, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम लेट का यूज़ करेंगे, देन नोट का यूज़ करेंगे, ठीक है। सो लेट नोट, देन क्या करना है अपना, हमने सब्जेक्ट लेकर आना है, सब्जेक्ट क्या है हमारा, अ लाई, ठीक है। लेट नोट अ लाई बी, और ये जो टेल है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जो कि पैसिव के अंदर जाके वर्ब की थर्ड हो जाएगी, ठीक है। तो बी के बाद जो है हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। सो लेट प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हम कितनी आसानी से जो है पैसिव के अंदर चले गए हैं। तो इसका पैसिव क्या बन जाएगा, लेट नॉट अ लाई बी टोल्ड, ठीक है। देन नेक्स्ट है डू नॉट मेक अ नॉइज, सो लेट नॉट अ नॉइज बी मेड, ठीक है। देन अगेन लास्ट वाले एग्जाम्पल पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का स्ट्रक्चर यूज करेंगे, प्रेस योर शर्ट, सो लेट योर शर्ट बी प्रेस्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमने जो है लेट का यूज़ पढ़ लिया है पैसिव वॉइस के अंदर। पैसिव वॉइस के अंदर लेट का कब हम यूज़ करते हैं, जब इम्पेरेटिव सेंटेंस को हम पैसिव के अंदर लेके जाते हैं, ठीक है। जब हम इम्पेरेटिव सेंटेंस को पैसिव के अंदर लेके जाते हैं तो बी जो है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है, और लेट जो है स्टार्ट पे आता है सेंटेंस के, पैसिव सेंटेंस के, ठीक है। यहाँ पे जो है हमने इसका स्ट्रक्चर पढ़ा है पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस का, और हमने जो है कुछ एग्जाम्पल्स किए। अब हम जो है पैसिव वॉइस फॉर मॉडल्स पढ़ लेते हैं, क्योंकि अगर हमने मॉडल वर्ब्स को लेकर जाना हो पैसिव वॉइस से, तो हम किस तरह से लेकर जा सकते हैं। तो अगर किसी ने जो है मॉडल वर्ब्स को समझ लिया कि हर मॉडल वर्ब जो है जैसे कैन है, मे है, वो किस पर्पस के लिए यूज होता है, तो मैंने जो है मॉडल वर्ब्स की वीडियो बना रखी है, आप लोग को जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग जो वहाँ जाके वीडियो देख सकते हो, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं पैसिव वॉइस की, तो यहाँ पे ये जो हमारा पैसिव वॉइस मॉडल वर्ब है कैन, ठीक है। तो जब हम इसको पैसिव के अंदर लेके जाएंगे तो इसके साथ जो है बी का एडिशन कर देंगे, ठीक है। जब हम अपने मॉडल वर्ब्स को पैसिव वॉइस के अंदर लेके जाएंगे तो हमने जो है बी का यूज़ कर देना है एंड पे, ठीक है। जैसे कैन है तो बन जाएगा पैसिव के अंदर कैन बी, मे है तो वो बन जाएगा मे बी, माइट है तो माइट बी, शुड है तो शुड बी, मस्ट है तो मस्ट बी, ऑट है तो ऑट टू बी, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने इसका स्ट्रक्चर लिखा हुआ है मॉडल वर्ब्स वाले सेंटेंसेस को अगर आप पैसिव के अंदर लेके जाएं तो आपको क्या स्ट्रक्चर फॉलो करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम अपना सब्जेक्ट लिखेंगे, जो हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा, देन मॉडल वर्ब, ठीक है। मॉडल वर्ब को ऐड करेंगे, बी का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मॉडल वर्ब जिसके फॉर एग्जांपल एक ऐसा सेंटेंस है जिसके अंदर कैन का यूज़ हुआ है, तो हम यहाँ पे अपना सब्जेक्ट लाएंगे, देन कैन लेकर आएंगे और उसके बाद बी का यूज़ कर देंगे, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे बाय का, एंड देन ऑब्जेक्ट आ जाएगा। नेगेटिव के अंदर जो है हमने मॉडल वर्ब और अपने बी के दरमियान में नोट का यूज़ करना है, जैसे कैन नॉट बी, मे नॉट बी, माइट नॉट बी, शुड नॉट बी, मस्ट नॉट बी, और टू नॉट बी, ठीक है। तो सब्जेक्ट लाएंगे सबसे पहले, देन मॉडल वर्ब लेकर आएंगे, नोट का यूज़ करेंगे, फिर बी, ठीक है। मॉडल वर्ब और बी के दरमियान में नोट का यूज़ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, एंड देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। आप लोगों ने जो है एक चीज़ देखी होगी कि हमने जो है इम्पेरेटिव सेंटेंस को जब पैसिव वॉइस को अंदर लेके गए हैं तो हमने जो है बाय का यूज़ नहीं किया, ठीक है। जितने भी यहाँ पे हमने एग्जांपल्स किया, स्ट्रक्चर के अंदर भी इवन कि हमने नहीं पढ़ा कि ऑब्जेक्ट से पहले बाय लाना है, और ना ही इसके अंदर ऑब्जेक्ट हम लेकर आए हैं। बाय का बेसिकली यूज़ पैसिव वॉइस के अंदर हम इसलिए करते हैं कि जो है हम सब्जेक्ट शो करा सके कि मतलब कि ये एक्शन जो है किसके ज़रिए हुआ है, या ये काम किसके ज़रिए परफॉर्म हुआ है, ठीक है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर एक ऑर्डर दिया होता है, इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट यूजुअली नहीं पाया जाता, ठीक है। तो इस वजह से हम बाय का यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो इस वजह से स्ट्रक्चर के अंदर भी बाय नहीं था, और एग्जाम्पल्स के अंदर भी हमने बाय यूज़ नहीं किया, हमने जो है इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर बी का यूज़ करना होता है, ठीक है। ये बात आई होप सो कि आप सबको क्लियर हो गई होगी। अब जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो इंट्रोगेटिव के अंदर सबसे पहले जो हम अपना मॉडल वर्ब लेकर आएंगे, जैसे कि टेंसेस के अंदर हम अपना हेल्पिंग वर्ब बिगिनिंग पर लेकर आते थे, ठीक है। मॉडल वर्ब लेकर आएंगे, देन सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे और फिर बी का, मतलब कि जैसे कैन ही बी,
ठीक है, कैन वी बी, शुड वी बी, ठीक है, इस तरह से जो है हम यूज़ करते हैं। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, बाय का यूज़ करेंगे और ऑब्जेक्ट का यूज़ कर देंगे। और क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इस वजह से जो है हम इसके अंदर क्वेश्चन मार्क का यूज़ भी करेंगे, ठीक है। तो नेगेटिव सेंटेंस के अंदर हम मॉडल वर्ब और बी के दरमियान में नोट का यूज़ करेंगे और इंट्रोगेटिव के अंदर मॉडल वर्ब और बी के दरमियान में सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। तो आप जो है इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। तो यहाँ पे जो है हमने यूज़ ऑफ लेट पढ़ लिया पैसिव वॉइस के अंदर और पैसिव वॉइस फॉर मॉडल्स भी पढ़ लिए हैं। अब हम जो है थोड़ी सी एग्जांपल्स कर लेते हैं और पास्ट मॉडल्स के लिए भी जो है क्या रूल्स अप्लाई होते हैं पैसिव के अंदर जाने के लिए, तो वो भी जो है मैं आप लोग को बता देती हूँ। तो अब हम जो है थोड़ी सी एग्जांपल्स कर लेते हैं जिसके अंदर जो हमने मॉडल वर्ब्स को पैसिव वॉइस के अंदर लेकर जाना है। तो सबसे फर्स्ट एग्जांपल है शी कैन प्ले अ वॉयलिन। तो इसके अंदर सबसे पहले हम मॉडल वर्ब आइडेंटिफाई करेंगे कि इसके अंदर हमारा मॉडल वर्ब क्या है, ठीक है। तो मॉडल वर्ब हमारा है कैन यहाँ पे, ठीक है। तो कैन को जो है हमने कन्वर्ट करना है कैन बी के अंदर, ठीक है। रूल्स जो है मैंने यहाँ पे लिखे हुए ताकि आप लोग को जो है आसानी रहे पैसिव के अंदर जाने के। अब यहाँ पे हमने जो है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा शी है और आवर्लन हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो हमारा पैसिव के अंदर आवर्लन सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। देन हमने क्या यूज़ करना है, मॉडल वर्ब यूज़ करना है, उसके साथ बी का यूज़ करना है। मॉडल वर्ब हमारा कैन है तो कैन को लिखेंगे, देन बी का यूज़ करेंगे। आवर्लन कैन बी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। आवर्लन कैन बी प्ले का क्या बन जाएगा, प्लेड। आवर्लन कैन बी प्लेड बाय हर, ठीक है, बाय का यूज़ किया। एंड देन हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जब हम शी को ऑब्जेक्ट के अंदर लेके जाते हैं तो हर कर देते हैं और ये हमने जो है प्रोनाउंस के केसेस से सीखा है, ठीक है। तो अ वॉयलिन कैन बी प्लेड बाय हर। देन आई मे नॉट बाय द कंप्यूटर। तो यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब मॉडल वर्ब है मे, ठीक है, और मे का यूज़ हुआ है नॉट के साथ। तो हमने जो है यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर फॉलो करना है। सबसे पहले जो है हम ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की जगह रिप्लेस करेंगे, तो सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा। द कंप्यूटर में के बाद है मॉडल वर्ब, देन नोट का यूज़ करना है। मॉडल वर्ब यूज़ किया मे, नोट एंड देन बी। मॉडल वर्ब और बी के दरमियान में नोट का यूज़ करना है, तो मे नॉट बी बॉट बाय मी, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और ऑब्जेक्ट। द कंप्यूटर में नॉट बी बॉट बाय मी। शुड स्टूडेंट स्टडी ऑल लेसन्स। तो ये जो है ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। उसके अंदर हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, मॉडल वर्ब क्या है, शुड, ठीक है। तो सबसे पहले मॉडल वर्ब, फिर सब्जेक्ट और फिर बी का यूज़ करेंगे। तो शुड, अब यहाँ पे हमारा ये ऑल लेसन्स ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा ऑल लेसन्स बी स्टडीड, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और ऑब्जेक्ट बाय स्टूडेंट्स और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। देन गेस्ट्स माइट नॉट प्ले चेस। और इस सेंटेंस को जो है आप अपने पैसिव वॉइस के अंदर लेकर जाना है नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए, ठीक है। यू मस्ट लर्न टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजीज। टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजीज मस्ट बी, ठीक है। मस्ट को किसके अंदर चेंज करेंगे, मस्ट बी के अंदर। लर्न बाय यू, यू ही रहता है ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव केस के अंदर, ठीक है। दे ought टू टेक द एग्जाम्स, द एग्जामिनेशन ought टू बी टेकन बाय देम, ठीक है। इसको जो है ought टू भी कर देते हैं, ठीक है। जब ought टू को पैसिव के अंदर लेकर जाते हैं तो ought टू भी हो जाता है, ठीक है। यहाँ मैंने आप लोगों को बताया भी था। ये वाला पार्ट चाहिए आप लोग को अपने पास स्क्रीनशॉट ले लो या तो अपने पास लिख के रख लो ताकि आप लोग को जो है पैसिव में जाने के लिए आसानी हो। और इन स्ट्रक्चर्स को लर्न कर लेना ताकि आप लोग जो है ईजिली एक्टिव से पैसिव में जा सको, मॉडल वर्ब्स को लेकर जा सको, ठीक है। जैसे मैंने जो है सारे एग्जाम्पल्स इन स्ट्रक्चर्स को फॉलो करते हुए की है। और ये जो फोर्थ एग्जाम्पल है इसका मैंने यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, आप लोगों ने पहले जो है इसको खुद पैसिव के अंदर लेके जाना है वो कमेंट के अंदर जाके लिखो इसका पैसिव वर्स, ठीक है। उसके बाद जो आप लोगों ने चेक करना अपना आंसर, इसको नहीं देखना आप लोगों ने। तो अब हम जो है पास्ट मॉडल वर्ब्स को पैसिव में ले जाने के रूल्स सीख लेते हैं। तो अब हम जो है रूल्स फॉर पैसिव सीखने जा रहे हैं पास्ट मॉडल वर्ब्स के लिए, ठीक है। तो पास्ट मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं, जैसे कि मे हैव, माइट हैव, शुड हैव, जिनके साथ जो है हैव का यूज़ हुआ होता है उनको जो है हम पास्ट मॉडल्स कहते हैं, ठीक है। और जिनके साथ हैव का यूज़ नहीं हुआ होता उनको हम जो है प्रेजेंट मॉडल्स कहते हैं या तो फ्यूचर मॉडल्स कहते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को जो है आप उन्हें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इनके फर्स्ट 3 रूल्स अगेन सेम है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के अंदर चेंज करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करना है एंड बाय का यूज़ करना है ऑब्जेक्ट से पहले, ठीक है। जो हमारा ये हेल्पिंग मॉडल वर्ब्स हैं, ठीक है, मे हैव, माइट हैव, शुड हैव, ought टू हैव, मस्ट हैव, इनके सबके साथ जो है बीन का एडिशन हो जाएगा, ठीक है। किसका एडिशन हो जाएगा, बीन का। जैसे कि मे हैव बन जाएगा मे हैव बीन, माइट हैव बन जाएगा माइट हैव बीन, शुड हैव बन जाएगा शुड हैव बीन, ought टू हैव बन जाएगा ought टू हैव बीन और मस्ट हैव बन जाएगा मस्ट हैव बीन। मतलब कि जो है हमने बीन का यूज़ कर देना है हैव के साथ, ठीक है। हैव बीन का यूज़ करेंगे और हैव बी से पहले जो है अपना मॉडल वर्ब लेकर आएंगे पैसिव के अंदर, ठीक है।
यहाँ पे स्ट्रक्चर मैंने लिखा हुआ है, पॉजिटिव के अंदर सब्जेक्ट लेकर आएंगे और PMV का मतलब है पास्ट मॉडल वर्ब, ठीक है। P स्टैंड्स फॉर पास्ट, ठीक है, P जो है पास्ट के लिए, M मॉडल और V का मतलब है वर्ब, पास्ट मॉडल वर्ब, ठीक है। तो पास्ट मॉडल वर्ब, देन बीन का यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और ऑब्जेक्ट। नेगेटिव के अंदर हमने सबसे पहले अपना सब्जेक्ट लिखते हैं, देन पास्ट मॉडल वर्ब लिखेंगे जो कि है माइट, ठीक है। पास्ट मॉडल वर्ब नहीं बल्कि हम जो है अपना मॉडल वर्ब लिखेंगे, देन नॉट का यूज करेंगे और फिर हैव का यूज करेंगे। पास्ट मॉडल वर्ब तब बनता है जब हैव का यूज हुआ होगा, बट हमने जो है अपने ये माइट के अपना हेल्पिंग वर्ब जो हम मॉडल वर्ब और हैव बीन के दरमियान में नोट का यूज करना है नेगेटिव में, ठीक है। तो इस वजह से जो है यहाँ पे मॉडल वर्ब कैसे यूज करेंगे, तो सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस नोट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव के अंदर भी हम जो अपना मॉडल वर्ब लिखेंगे, ठीक है। मॉडल वर्ब क्या है, मे, माइट, शुड और टू और मस्ट, ठीक है। देन अपना सब्जेक्ट लाएंगे, देन हैव बीन का यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल्स लिखी है, यू मे हैव अवेल्ड द अपॉर्चुनिटी, तो यहाँ पे हमारा मॉडल वर्ब है मे और पास्ट मॉडल वर्ब है मे हैव, ठीक है। अब हमने जो है अपने सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना, जो कि हमने कर लिया, यू हमारा सब्जेक्ट है और द अपॉर्चुनिटीज हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो द अपॉर्चुनिटी हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा, देन पास्ट मॉडल वर्ब को यूज़ करेंगे क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस है तो पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। पास्ट मॉडल वर्ब क्या है, मे हैव बीन अवेल्ड बाय यू, ठीक है। यहाँ पे मैंने बीन का यूज नहीं किया, आप लोगों ने जो है बीन का भी यूज करना है, मे हैव बीन अवेल्ड बाय यू, ठीक है। ही माइट नॉट हैव ईटन मील, तो इसके अंदर जो हमारा मॉडल वर्ब है वो माइट है और जो पास्ट मॉडल वर्ब है वो है माइट हैव। नेगेटिव है, इस वजह से माइट के और हैव के दरमियान में नोट का यूज हुआ है। तो पैसिव वॉइस के अंदर हमारा मील जो है वो हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, सो मील माइट नॉट हैव बीन, ठीक है। मॉडल वर्ब प्लस नॉट प्लस हैव बीन, ठीक है। जो यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर पढ़ा, ईटन बाय हिम, ही को हिम कर दिया, ठीक है। यू शुड हैव स्टडीड द बुक, तो इसके अंदर हमारा मॉडल वर्ब शुड है और पास्ट मॉडल वर्ब क्या है, शुड हैव। हमारा ऑब्जेक्ट द बुक है और यू हमारा सब्जेक्ट है, तो द बुक हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा पैसिव वॉइस में, द बुक शुड हैव बीन स्टडीड बाय यू, ठीक है। शुड हैव के साथ जो है बीन का यूज करते हैं, यू ऑट टू हैव हेल्प्ड हिम, सो ही, हिम को जब सब्जेक्ट बनाए तो वो ही बन गया, ही ऑट टू हैव बीन हेल्प्ड बाय यू, ठीक है। तो ought to इसके अंदर मॉडल वर्ब था और पास्ट मॉडल वर्ब ought to have था, ठीक है। यू हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट था, तो हिम को हमने सब्जेक्ट बना दिया पैसिव के अंदर। ought to have been अब हमारा जो है पास्ट मॉडल वर्ब है, पैसिव पास्ट मॉडल वर्ब, ठीक है। देन हेल्ड बाय यू, ठीक है। यू ही रहता है ऑब्जेक्टिव के इसके अंदर। और यहीं पे जो हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। आई होप सो कि आप लोगों को जो है एक्टिव एंड पैसिव वर्ब्स की वीडियो पसंद आई होगी। हमने जो है पहली वीडियो के अंदर एक्टिव एंड पैसिव वर्ब्स का इंट्रोडक्शन लिया था और जो है प्रेजेंट टेंस के रूल्स फॉर पैसिव वर्ब्स सीखे थे। सेकंड वीडियो के अंदर जो हमने पास्ट और फ्यूचर टेंस के रूल्स फॉर पैसिव वर्ब्स सीखे थे। और जो थर्ड वीडियो है इसके अंदर जो हमने मॉडल वर्ब्स के बारे में, मॉडल वर्ब्स का पैसिव वर्ब्स सीखा और लेट का यूज देखा कि इंपेरेटिव से टेंस का पैसिव वर्ब्स को कैसे लेके जाते हैं, ठीक है। तो आई होप सो कि आप लोगों को जो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस काफ़ी अच्छी तरह आ गए होंगे। मैंने जो है हर टेंस के हर चीज़ के साथ साथ उसकी एग्जांपल्स भी करवाई है ताकि आप लोगों को जो है क्लियर रहे सारी चीज़ें। अगर वीडियो पसंद आई तो जिससे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए।